गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सिर्फ अच्छे कि बहुत अच्छे? आज कौन सा दिन है? सुरक्षित शनिवार, सेफ सैटरडे। लेकिन आज एक खास दिन भी है जो बहुत ही दुखद घटना को हमें याद दिलाता है। पुलवामा अटैक जो हुआ था, आज ही के दिन हमारे लगभग 42 जवान हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे। तो हम लोग पहले ही 2 मिनट का मौन रख चुके हैं, उन्हीं को याद करेंगे और इसके बाद सत्तार सर उसके बारे में विशेष रूप से बताएंगे। तो आप लोग यहीं पे शांति बना के रखिएगा। तो तब तक हम लोग आज जो सुरक्षित शनिवार है उसके बारे में आज के टॉपिक के ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग सुरक्षित शनिवार का जो नारा है उसका नारा जोरदार तरीके से लगा लेते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय, हर शनिवार, हर शनिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाई दे रहा ना? दिखाई दे रहा पूरा? चलिए, तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक से जाने से पहले मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी साथी नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे, ताकि आपके कमेंट से हमारा और उत्साह बढ़ता है और हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ जो भी साथी नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल पे बहुत सारा मैथ का ट्रिक दिखाया जाता है, मैथ मैजिक, जो बच्चे को खेल खेल में और मज़ेदार बनाता है। खेल खेल में वो सीखते हैं और गणित के प्रति उनकी रुचि जागती है। तो चलिए, इस चैनल आपका अपना पसंदीदा चैनल हल्ला बोल ब्लॉग, इसे भूलेंगे नहीं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का क्या टॉपिक है देखें। फरवरी माह के दूसरे शनिवार में कुपोषण से होने वाली परेशानियां एवं उसके समाधान के संदर्भ में जानकारी। कुपोषण, कुपोषण क्या होता है, कुपोषण क्यों होता है, इसके क्या प्रकार हैं। कुपोषण का मतलब है कि जिसके शरीर में पोषक तत्वों की, बोलिएगा, आप लोग को बताया भी गया है, पोषक तत्वों की कमी होती है और कमी भी होती है और अधिक भी होता है, वो भी नुकसान है। दोनों में कमी हो गया तो भी और ज्यादा हो गया तो कुपोषण दो प्रकार का, एक अल्प और एक अति। तो अल्प क्या है और अति क्या है? अल्प हो गया कि थोड़ा खा रहे हैं लेकिन पूरी मात्रा में जो हमें मिलना चाहिए, हमारे शरीर को मिलना चाहिए, वो चीज हम उतना हम नहीं ले पा रहे हैं, बहुत थोड़ा सा ले रहे हैं, जिसके कारण हमें तरह तरह की बीमारियां होती है। क्या क्या होता है अभी आपको बताया जाएगा। और अति, अति हो जाता और ज्यादा हो जाता है कि पोषण की मात्रा, विटामिन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा और हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है। तो वो भी हमारे, कोई भी चीज ज्यादा होगा तो नुकसान होगा ना। देखते हैं, हम खाना खाते हैं और थोड़ा सा ज्यादा खा लिए तो पूरा जी मतला जाता है, उल्टी हो जाता है ना। तो इसी तरह ज्यादा भी होना नुकसान है और कम भी होना नुकसान है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा संतुलन बना रहे। जहां असंतुलन होता है वही गाड़ी पटरी से उतरती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। आप जानते हैं रतौंधी की बीमारी, जानते हैं ना? रतौंधी की बीमारी जानते हैं? तो वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, वो भी एक कुपोषण का एक लक्षण है। घेघा जानते हैं? घेघा भी आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। और कितने बच्चे को आप देखते होंगे कि उसका पूरा शरीर एकदम सूखा है, उसका एकदम मानसिक और शारीरिक विकास हो ही नहीं रहा, वो विकास रुक जाता है, ये कुपोषण के कारण। और कितने को देखेंगे बौनापन, देखे ना,
छोटा वो बढ़ नहीं पाता है, इसी सब के कारण उसका विकास रुक जाता है, शारीरिक और मानसिक दोनों। उसका बुद्धि भी काम नहीं करता है, पोषक तत्व उसको नहीं मिलता है, सही संतुलन सही तरीके, जिसकी वजह से ये सब बीमारी होती है। तो इसके लिए हम हर तरह का फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट, जो मांसाहारी मांस भी खा सकते हैं, लेकिन संतुलन बना के, कोई एक ही चीज नहीं, डेली खाली सब्जी नहीं, डेली मांसे नहीं या फले नहीं, हर चीज को मिला के खाना है। कभी ये खा लिए, कभी ये खा लिया। टाइमिंग से खाना, टाइम से खाना। इन्हें कि अभी खाना हम दोपहर में खाएंगे वो भी फिर गलत है। और स्वस्थ पानी भी पीना है, साफ पानी भी पीना है। समझ गए? कितने को देखते हो, कितनी लेडीज को यहाँ पे बिल्कुल छाई हो जाता है ना, आंख के पास बिल्कुल छाई हो जाता है, डार्कनेस हो जाता है। ये भी आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। और कितने को देखते होंगे हमारी माँ बहनों को कि हाथ जैसे है लाल और कितने का पीला पड़ जाता है, ये भी आयरन की कमी, खून की कमी के कारण होता है। समझे? उनको पूरा संतुलित आहार नहीं मिलता, जिसके कारण ये हो जाता है। तो इस सब से दूर रहने के लिए हमें एकदम सही समय पे खान पान का ध्यान रखना। कितनी लेडीज होती है यहाँ संस्कृति के चक्कर में कि जैसे कि अब हमारे पतिदेव आएंगे, जब तक वो नहीं खाएंगे तो हम कैसे खा लें, तो टाइम से अनटाइमली हो जाता है। ऐसी बात नहीं, जब वो आएंगे तो वो खा लेंगे, लेकिन टाइम हो गया, वो बाहर चले गए हैं, अब सुबह से शाम आएंगे, शाम तक हम भूखे रहे? हाँ, शाम तक भूखे रहे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो इसके कारण भी ये बिगड़ता है। तो देखते हो कितने बच्चे का हड्डी कमजोर हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन डी। बिल्कुल पतला दुबला, एकदम हड्डी उसका लचीला होता है, थोड़ा सा भी तुरंत टूट जाएगा, एकदम लिक। और देखते हैं कितना का पेट पूरा निकल जाता है ना, शरीर पे लगता है पेट पूरा निकल गया, सर एकदम हो गया, उसका घाव, कोई जख्म हो गया तो घाव भी जल्दी ठीक नहीं होता है। कोई भी बीमारी आपको परेशान करेगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। समझ गए? इस सब चीज का ध्यान हमें रखना है। तो आप लोग सही समय पर खाना खाते हैं ना, और सब चीज खाया कीजिए। अगर शाकाहारी हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, फल भी खाइए, सब्जी भी खाइए, ड्राई फ्रूट भी लीजिए। ड्राई फ्रूट जानती है ना, काजू, किशमिश, छुआरा, ये सब जानती है ना, बादाम, ये सब चीज भी खाया कीजिए। फल भी एक ही फल नहीं, सब तरह का फल खाइए, केला भी खाइए, सेब भी खाइए, संतरा भी खाइए, अनार भी खाइए, सब तरह का खाइए, ठीक है ना। इससे आपका संतुलन बना रहेगा शरीर का। जितना उसको चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमारे शरीर को तेजी से ऊर्जा देता है। क्या करता है? तेजी से ऊर्जा देता है। और वसा जो है वो धीमी गति से देता है। वसा जो है वो धीमी गति से, लेकिन हमारे लिए सब चीज जरूरी है। प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन, सब चीज हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम हर बीमारी से सुरक्षित रहें। ना कि हम भी कुपोषित बच्चे को देखें। अभी आपको मोबाइल पर दिखाते हैं कुपोषित बच्चे कैसे होते हैं। ये देखें, आप लोग देख रहे हैं, ये है कुपोषित बच्चे। देखिए सर कितना बड़ा है, पेट, हाथ पैर एकदम दुबला पतला है, हड्डी एकदम बिल्कुल कमजोर है। इसको संतुलित आहार नहीं मिल रहा है। और देखते हैं आंगनवाड़ी केंद्र, हमारी सरकार भी तरह तरह का देखते हैं, ये सब देख रहे कुपोषित बच्चे हैं सब। ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे हम बच के रहें। कुपोषित बच्चे हैं ना, हाँ, तो इस तरह हम भी ना हो, हम अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, तभी हम इससे कुपोषण से बच सकते हैं।
ना हम कोई चीज अधिक से अधिक ले ना कम ले। जो हमारे शरीर को जितनी जरूरी है उतना ही मात्रा में, जितना भूख है उतना खाएं। और अधिक कोई चीज अच्छा लगे ही नहीं कि आप दूसरे का हिस्सा हम ही खा लें, वो आपको पचेगा नहीं, उल्टी भी हो जाएगा, आप बीमार भी पड़ जाइएगा, तो वो भी आपके शरीर के लिए नुकसान है। तो ऐसा मत करें, ठीक है ना? अरे समझ रहे हैं? हाँ, तो आप लोग सही समय से खाना खाइएगा, फल भी खाइएगा, ड्राई फ्रूट भी, हर तरह की सब्जी भी खाना। ये नहीं कि आप खाली कद्दूए खाना है या बैगने खाना है या भिंडी खाना है या सीमी खाना है, समझे? हर तरह का सब्जी, अलग अलग टाइप का, हर तरह का, आलू भी, कद्दू भी, भिंडी भी, परवल भी, बैगन भी, हर तरह का। आज ये खा रहे हैं, कल वो खाएंगे, परसों वो खाएंगे, साग भी खाएंगे, हर तरह की सब्जी खाएंगे, पनीर भी खाएंगे, समझ गए? जिससे हमारे शरीर का संतुलन बना रहेगा। और नहीं कोई एक ही चीज खाएंगे तो वो भी चीज, और ज्यादा मात्रा खाएंगे तो वो भी हमारे शरीर के नुकसान करेगा। तो ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग को अपने शरीर को स्वस्थ रखना है अच्छे से, और साफ पानी पिएंगे। क्या पिएंगे? साफ पानी पिएंगे। अगर आपको कुपोषित हो जाए तो उसमें भी आपका बाल भी झड़ने लगेगा, त्वचा आपका सूखा हो जाएगा, बाल कमजोर हो जाएगा, बेजान हो जाएगा, वो झड़ने लगेगा, समझ गए? हृदय गति धीमी हो जाएगा आपका, रक्तचाप, सांस लेने में आपको तकलीफ होगा, और आंख दृष्टि बाधित, आपको आंख में भी दिक्कत होगा, देखने में दिक्कत होगा, खून की कमी हो जाएगी। ये सब इसलिए ये सब चीज नहीं हो, इसके लिए आप एकदम सही आहार लें, समझ गए? पोषण युक्त, ताकि हम स्वस्थ रहें, ठीक है? तो क्या क्या खाइएगा सही से? क्या क्या? फल, रोटी भी खाना है, चावल भी खाना है, ठीक है ना? और जो मांसाहारी है खाली गोश्त नहीं, मछली भी खाना है, मीट भी खाना है, सब चीज एकदम संतुलन बना के खाना है, ठीक है ना? जिससे हम इस कुपोषण से बच सके। इसकी परेशानियां जो होती है, हमारा रोशनी सही सलामत रहे, हमारा शरीर सही सलामत रहे, हम बिल्कुल फिट रहे, हमारा हड्डी कमजोर ना हो, हमारा बाल न गिरे, ठीक है? हमारे आज देखते हैं, आज सरकार भी कितना, हमारे स्कूल में आपको जो खाना मिलता है, सब चीज मिलता है ना? आप लोग को अंडा भी दिया जाता है, फल भी दिया जाता है, हर तरह की सब्जी दी जाती है, जिससे आप सही समय पर खाते हैं और अच्छे से रहते हैं, और टाइम से खाना मिलता है। आंगनवाड़ी केंद्र पर छोटे बच्चे को देखते हैं, आज जो महिला गर्भ, जिनको प्रसव होने वाला आता है, आंगनवाड़ी केंद्र से उनको भी खाना पीना, संतुलित आहार वाला भोजन मिलता है, सब चीज मिलता है, बच्चे को भी मिलता है, और वो सही से खाते हैं। और नियमित समय पर टीकाकरण नहीं होने के कारण भी बीमारी होती है। तो नियमित समय पर जो छोटे बच्चे हैं उनका टीकाकरण भी सरकार की तरफ से हर सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र पर सब चीज मिलता है, सरकारी हॉस्पिटल पर भी। तो नियमित रूप से उसका टीकाकरण कराएं, जिससे हमारे बच्चे, हमारे सब भाई बहन स्वस्थ रहें, ठीक है? जिनको जानकारी नहीं है आप उनको ये जानकारी भी दें। और गंभीर कुपोषण जब हो जाता है तो हमारा पाचन तंत्र जो होता है वो भी कमजोर हो जाता है, वो भी सिकुड़ जाता है, समझ गए? अरे बोलते क्यों नहीं हो? तो फिर वो भी सिकुड़ जाता है, जिससे हम फिर पाचन तंत्र हमारा कमजोर हो जाए, सिकुड़ जाएगा, तो फिर जो भी खाएंगे सही से पचेगा तो बीमारी होगी। इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। माता और शिशुओं को देखभाल, स्तनपान सुनिश्चित करें, प्रसव के बाद पौष्टिक पोषण दें और नियमित टीकाकरण कराएं। इसको भूलिएगा नहीं एकदम। जो भी जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी देना जरूरी होता है, समझ गए? देखते हैं ये फिगर भी, पेट निकल गया है पूरा। तो छोटे बच्चे का कितना, एक ही बच्चा स्कूल आता था, क्या तो नाम है उसका?
हाँ, वो देखते हैं दुबला पतला है, बिल्कुल सूखा है ना, एकदम मंद बुद्धि है, कितना कुछ बुलाया तो उसको ध्यान ही नहीं रहता है, वो कुपोषित है, बिल्कुल कुपोषण का शिकार पहले से हो गया है, बिल्कुल इस तरह है, लिख लिख हर उसका पूरा शरीर कमजोर है। तो आप लोग समझ गए, तो हम लोग को सही समय पे खाना है और हर चीज खाना है, ठीक है। विटामिन, प्रोटीन, आयोडीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब चीज लेना है, ठीक है। तो एक बार फिर से जोरदार नारा लगाइए, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, हर शनिवार, हर शनिवार। चलिए, तो प्लीज जो भी साथी नए हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ये हमारा थोड़ा सा प्रयास, आप सभी साथियों को पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट करना ना भूलेंगे। तो एक बार सभी बच्चे भी रिक्वेस्ट कर लेंगे, चलिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और जो साथी नए हो चैनल को, ओके थैंक यू। अब इस प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं, ओके बाय, थैंक यू।